नाइस टू मीट यू। आज हम लोग क्लास 9 से क्लास आपका ये 9th है। सब्जेक्ट आपका ये इंग्लिश है। इंग्लिश में हम लोग जो है पोएम देख रहे हैं। ये आपके चैप्टर का फर्स्ट पोएम है और हम लोग जो है आज वीडियो क्लिप 32 देख रहे हैं। 32 पोएम का नाम है आपका द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं इस पोएम को लिखे हैं द रोड नॉट टेकन। आइए कुछ हम लोग जो है इस पोएम को स्टडी करने से पहले कुछ टॉपिक के ऊपर चर्चा करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी थोड़ा स्टडी करते हैं। लिखता है कि दिस वेल नोन पोएम, यह जो बहुत चर्चित फेमस जो आपकी कविता है, इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये चॉइसेस के ऊपर तैयार किया गया था। कवि के जिंदगी में या कवि के राह में दो तरह के ऑप्शन आते हैं, दो तरह के चॉइसेस आते हैं और देखना यह है कि कवि जो है कम चॉइस को अपनाता है। तो बताया गया कि दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जहाँ तक आपको जानकारी दे दी जाए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट थे हु राइट्स सिंपली, जो अपनी कविताओं में सिंपली जो है साधारण तौर पर जो है वो लिखा करते थे, लेकिन जो भी लिखते थे इनसाइटफुली लिखते थे। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को अपने वो शेयर करते थे। तो आइए इस पोएम को हम लोग पढ़कर आप समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा आपके सामने है, बोर्ड के सामने। फर्स्ट स्टेंजा जो है कवि के द्वारा लिखित है। इसमें बताया गया है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई टू वेयर इट बेंट इन द अंडरवुड। यही आपका फर्स्ट स्टेंजा है, कवि के द्वारा यह लिखित है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बात बताना चाहते हैं कि पतझड़ का मौसम था। पतझड़ का मौसम था, ऑटोमन सीजन था। और पतझड़ के मौसम में अक्सर आप देखते होंगे कि पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, जमीन पर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और गिरने पर वो पत्ते सूख जाते हैं और पत्ता में जो है पीलापन आ जाता है। तो वह जंगल का पाथ था, बहुत सारे पौधे वहाँ लगे हुए थे और ऑटोमन का सीजन था। सारे पत्ते जो है पेड़ से झड़कर क्या हो गए थे, सूख गए थे और वो पीले पड़ गए थे। उसी परिदृश्य में यह कविता लिखा गया है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी येलो वुड था, पतझड़ का मौसम था और उसमें जो येलो वुड था, पत्ती लकड़ियाँ थी, सूखी लकड़ियाँ थी। वह कभी जब उस स्थान पर पहुंचा, जंगल में पहुंचा, तो वहां से दो रास्ते निकले हुए थे। एक रास्ता जो है सीधा था, जहां जो है घास निकला हुआ था, ग्रास निकला हुआ था और कुछ लोगों के द्वारा वह उस रास्ते पर चला गया था, इसलिए उसके घास जो है मुरझा गए थे और वहां से दूर दूर तक मैदानी इलाका था, वह देखा जा सकता था। और दूसरा जो रास्ता था वह कुछ दूर तक जाता था और झाड़ियों के होने की वजह से आगे जो है दिखाई नहीं देता था, कभी कुछ दूर तक ही दिखाई देता है। जैसे आपके ही आस पड़ोस में कुछ पौधे होते हैं और रास्ते में आप देखते हैं तो वह कुछ दूर तक दिखाई देता है और पौधे होने के कारण रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आगे वह बेंट हो जाता है, वो आगे दिखाई नहीं देता है। वो थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता था। तो लिखता है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, पतझड़ के मौसम में जो है दो रोड जो है डाइवर्ज हुए थे, निकले हुए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन कभी कहता है, बहुत दुख की बात यहाँ जाहिर कर कहता है और कहता है कि मैं दोनों को ट्रेवल एक साथ नहीं कर सकता हूँ। एंड वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक जो ट्रेवलर है वह जो बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है वहाँ उस रास्ता पर, उस पाथ पर जो है चला जा चुका है। और दूसरा जो रास्ता है जो जहाँ जो है कुछ दूर तक दिखाई दे रहा है और वहाँ जो है झाड़ियों से जो है ढका हुआ है और पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता है और थोड़ा कठिन रास्ता था। तो कभी उस रास्ता को चुनता है चलने के लिए, चूँकि वो सोचता है कि इस रास्ता पर तो लोग चले ही हुए हैं, इसको किसी दूसरे दिन इस पर चल को इस बात पर हम लोग जो है रोड तक निकल सकते हैं जंगल के रास्ते से।
लेकिन जो दूसरा रास्ता जो कठिन था उस रास्ते को कभी चुनता है, कभी जो है डिफिकल्ट रास्ते को चुनता है। एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब झाड़ू से छपा हुआ था। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा आपको बताया गया, इसको आप लोग घर से स्टडीज कर देंगे और इसको आगे जो स्टेंजा जो रिमेनिंग 3 स्टेंजा है उसको आप लोग रीड करके आएंगे। तो आज के लिए वीडियो क्लिप में इतना ही रख देते हैं, हम अपने इसको टू अंडरस्टैंड कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स, नाइस मीटिंग इन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।